अब ये चेस हो रहा है, रोलर कोस्टर राइड है। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कुछ पढ़ाया जा रहा है फिर उसे बदल दिया जाता है। क्या इसी तरह की शिक्षा व्यवस्था हम चाहते हैं? और जब बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, इस मुद्दे पर राजनीति हावी है, तब देश में एक ऐसा जिला भी है जहां 500 स्कूलों की बत्ती गुल है, क्योंकि सरकार की छत्र छाया में चलने वाले इन स्कूलों के पास बिजली बिल भरने का पैसा नहीं है। लेकिन इसकी चिंता किसी नेता को नहीं, किसी सरकार को नहीं। मुंबई से 2.5 घंटे की दूरी पर पालघर जिले में चलने वाले इन स्कूलों की हालत देखिए। गर्मी में किताबों का यूं इस्तेमाल करने के लिए बच्चे मजबूर हैं, क्योंकि कई महीने से इन स्कूलों की बत्ती गुल है, पंखा बंद, मीटर कूड़े में पड़ा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में ऐसे 1-2 नहीं, कम से कम 500 स्कूल हैं, जहां बच्चों को यूं ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जिला परिषद के अधीन चलने वाले 271 स्कूलों में आज तक बिजली नहीं पहुंची और 230 स्कूलों की बिजली कटी हुई है। मुख्य कारण है कि विद्युत जो बिल है वो व्यावसायिक दरों से दिया जाता है स्कूल को, और स्कूल के पास अनुदान नहीं है कि वो बिल भरने के लिए, और इसीलिए बिजली कट हो जाती है। 1 नहीं 2 नहीं, 4-5 महीनों से 230 स्कूलों की बिजली एक ही जिले में कटी हुई है, लेकिन एसी में बैठने वाले अफसरों की नींद अब तक नहीं खुली। जहाँ भी जो भी स्कूल में लाइट है, वहाँ पे वो उनके पास पैसे न होने की वजह से वो लाइट बिल नहीं भरे हैं। पैसा नहीं तो कौन देगा, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। छोटे स्कूलों को 5 और बड़े स्कूलों को 10,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन वो दूसरे खर्चों के लिए। साथ में ये निर्देश कि बिजली के बिल का जुगाड़ इसी से शिक्षक कर लें। कई बार शिक्षकों ने खुद पैसे जमा कर बिजली का बिल भरा, लेकिन आखिर कब तक? ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं जानकारी देता हूँ, अगर कहीं पे प्रशासन की वजह से कट हुआ होगा तो वहाँ पे कनेक्शन दिया जाएगा और उसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। अभी अप्रैल का सूरज तप रहा है, फिर मई आएगी, तब तक ये बच्चे क्या ऐसे ही पढ़ते रहेंगे? पालघर से बीजेपी के सांसद हैं, 6 विधायक हैं, जिनमें 2 बीजेपी के, 1 शिवसेना का और 3 क्षेत्रीय पार्टियों के। लेकिन वो भी शायद जानते हैं कि बच्चे वोट नहीं देते, तो क्या ऐसे ही पढ़ेंगे और बढ़ेंगे बच्चे? संजय सिंह, पालघर, न्यूज़ 24। हम इसका बड़ा सादा सा हल है। आपको कमरों में क्यों पढ़ाना है बच्चों को? बाहर पढ़ाइए। ना लाइट की जरूरत है, ना पंखे की जरूरत है, ना बिजली की जरूरत है, ना बल्ब की जरूरत है। बाहर पढ़ा दीजिए। ऐसे ही देश का भविष्य उज्जवल होगा।